ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोक दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 61। अमुना वासनाजाले निशेषं प्रविलापिते अमुना वासनाजाले निशेषं प्रविलापिते सो समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये। श्लोक नंबर 62। वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक्परोक्षावभासिते वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक्परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते
करामलकवद्बोधम् अपरोक्षं प्रसूयते। अमुना समाधिना, समाधि के द्वारा, यहाँ समाधि माने जो निधिध्यासन हम करते हैं। शास्त्र श्रवण से ब्रह्म ज्ञान होता है, मनन से जो कोई संशय है वो संशय की निवृत्ति होती है, और निधिध्यासन द्वारा जो विपरीत भावना, जिसको हैबिचुअल एरर, आदतीय जो हमारे, ये आदतीय जो भूल हम करते हैं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, ये अनेक प्रकार से अपने आप को मानने की हमें आदत पड़ गई है। ये देह वासना भी है, कर्म वासना भी है, आगे हम देखेंगे। तो ये वासना माने कि ये आदत बन गई है, और जो ये आदत बन गई है वो आदत की ज्ञान के बाद वो आदत की निवृत्ति भी आवश्यक है। और इसीलिए ये जो हमें आदत पड़ गई है अपने आप को देह मन बुद्धि मानना, देह मन बुद्धि से संबंधित जितनी भी चीज है, उनके जो गुण है वो गुण का भी अपने ऊपर अध्यारोप करने की आदत पड़ गई है। और इसीलिए ये सब निधिध्यासन के द्वारा, अमुना समाधिना, क्या होता है, वासना जाले निशेषम प्रविलापिते। देखो ये सप्तमी विभक्ति है, वासना जाले प्रविलापिते। संस्कृत भाषा में उनको सती सप्तमी कहते हैं, हम उनको हिंदी में जब और तब कहते हैं। तो एक प्रकार से, एक विशेष प्रकार से दर्शाने की एक पद्धति है व्याकरण। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। देखो तस्मिन् दृष्टे परावरे ये सप्तमी विभक्ति है, लेकिन ये सप्तमी विभक्ति तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये सप्तमी विभक्ति जो है वो अधिकरण के अर्थ में नहीं है, उसको सती सप्तमी कहते हैं। मानी कि जब तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब इस प्रकार से पर अवर, परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो परमात्मा है वो परमात्मा के दर्शन होते हैं, तस्मिन् तब। अब देखो जब इस प्रकार, इसे सती सप्तमी कहते, इसी प्रकार से यहां पर भी क्या है, तो वहां कहा कि जब इस प्रकार से आत्मा का दर्शन होते हैं तब सर्व प्रकार के कर्म का क्षय होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 61 जो श्लोक है, ये 61वां जो श्लोक है वो अधूरा है, आप समझो ठीक से, उसको आगे के श्लोक में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सती सप्तमी है। अमुना वासना जाले प्रविलापिते, जब निधिध्यासन द्वारा ये वासना के जाल की निशेष पूर्णतः विनाश होता है। उसी प्रकार से समूल उन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये, देखो ये सप्तमी विभक्ति है। और जब पुण्य पाप नाम के कर्म के संचय का समूल उन्मूलित, मूल सहित अविद्या सहित उन्मूलित, उनका विनाश होता है। अब देखो तो ये दो बात है। पहला ये है कि वासना जाल प्रविलापित, ये वासना की जो जाल है उनका पूर्णतः नाश होना चाहिए, और कर्म जो है पुण्य पाप नाम से जो कर्म संचय हुआ है वो कर्म संचय का भी मूल सहित जब विनाश होता है। अब ठीक से समझो, तो ये वासना जाल जो है वो क्या है, हमको ठीक से समझना पड़ेगा। वासना जाल माने कि हमें इस प्रकार से आदत बन गई है। शास्त्र में इसलिए कहते हैं कि ये जो वासना वो क्या है,
तो वासना को कहते हैं दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्व पर विचारणम यदा अदानम पदार्थस्य वासना स प्रकीर्तिता। किसी एक पदार्थ, संबंध, वस्तु, ये जो है दृढ़ भावना त्यक्त पूर्व पर विचारण, उनके लिए मन में एक दृढ़ भावना बैठ जाती है और वो दृढ़ भावना ऐसी होती है कि जिसके लिए पहले और बाद में क्या है उनका विचार व्यक्ति नहीं करता है। पूर्वा पर विचारण त्यक्त, आगे पीछे का किसी भी प्रकार से विचार किए बिना ही वो वस्तु में एक दृढ़ भावना हम बना लेते हैं। वो दृढ़ भावना जो होती है या तो वो राग रूप भी होती है या तो वो द्वेष के रूप में भी होती है। वासना दोनों प्रकार से होगी। किसी वस्तु के प्रति हमें राग हो सकता है या किसी के प्रति हमें द्वेष हो सकता है। वो जब दृढ़ बन जाता है, वो दृढ़ता जब प्राप्त कर लेता है तो उसको फिर हम क्या करते हैं, यदादानम पदारस्य वासना सा प्रकीर्तिता, और उसी को ही हम सच मान लेते हैं, उसी को ही हम सर्वस्व मान लेते हैं, तो उसको वासना कहते हैं। वासना माने क्या है? देखो, वास माने सुगंध, गंध को वास कहते हैं। अगर ये मेरे कपड़ा जो है वो कपड़े में अगर मैं एक आधी मिनट तक भी मैं रखूं, फिर वो फूल वहां से हटा देती हूं, लेकिन वो फूल की जो गंध है, उनके जो वास है, वो ये कपड़े में रह जाएगी। वो दीर्घ काल तक ये गंध यहां रहती है। उसी प्रकार से हम जो विषय ग्रहण करते हैं, जितने भी विषय हम ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी हमारे संबंध है, सबकी हमारे मन पर वास रह जाता है, उनकी असर रहती है, उनकी असर हमारे मन पर रहती है। या तो वो रागात्मक हो या द्वेषात्मक हो, लेकिन उनका असर, उनकी जो असर है हमारे मन पर रहती है। उनके जो संस्कार है वो हमारे मन पर रहते हैं। अब जब वो संस्कार दृढ़ हो जाता है, दृढ़ भावना है, क्यों? जब किसी एक, देखो, थोड़ी क्षण पर मैंने रखा तब भी वो 2-4 घंटे तक वो गंध यहां रहती है। अब एक आधी मिनट तक रखी हुई वस्तु की असर 2-4 घंटे तक रहती है। तो जो जन्मों जन्म से हमें विषय के उपभोग करने की आदत बन गई है, संबंधों की आदत बन गई है, देहादि को अहम मानने की हमें आदत बन गई है, और वो भावना भी दृढ़ हो गई है, और इसलिए उसको वासना कहते हैं। अब ठीक से समझना, वो दृढ़ भावना हमारे मन में बन जाती है, और इसलिए या तो वो विषय हो सकता है, संबंध भी हो सकते हैं। तो कोई विषय है, संबंध है, ज्ञान है, किसी भी प्रकार से जब ये दृढ़ भावना हमारे, उसके लिए हम आगे पीछे का विचार नहीं करते। ये वस्तु जो है मेरे लिए हितकारी है कि नहीं, मुझे उपयोगी है कि नहीं, मेरे लिए आवश्यक है कि नहीं, उनका हम विचार नहीं करते हैं। मन में इतनी दृढ़ भावना बैठ जाती है कि फिर उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, उसके लिए आगे पीछे का सोचते नहीं है। और इसीलिए वासना जो है वो हमें, हमारी सोच पर भी उनकी असर पड़ती है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो वासना जो है, हम पदार्थ, वासना के कारण अनेक प्रकार के पदार्थ हम ग्रहण करते रहते हैं, अनेक प्रकार के संबंध हम बनाते रहते हैं, एक आदत बन जाती है, एक संस्कार पड़ जाते हैं। और ये जो वासना होती है, ये वासना जो है, शास्त्र में कहते हैं कि 2 प्रकार की वासना। देखो, ये माया भी हम जो नकारात्मक रूप से लेते हैं भी हमारे अनुकूल हो सकती है। हमने देखा आगे
कि संपूर्ण विश्व जो है वो माया से उत्पन्न हुआ है। तो गुरु भी माया के अंतर्गत है, शास्त्र भी माया के अंतर्गत है, भगवान भी माया के अंतर्गत है, मंदिर भी माया के अंतर्गत है। लेकिन वो जो माया तत्व का है वो अनुकूल है, शास्त्र अध्ययन है वो भी माया के अंतर्गत है, क्योंकि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ माया से ही है। इसलिए जो माया हमें ईश्वर से दूर ले जाने वाली है वो मलिन है। उसी प्रकार से वासना भी जो हमें संसार की ओर ले जाती है वो मलिन वासना है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, तत्व ज्ञान की ओर ले जाती है, भक्ति की ओर जो वासना हमें ले जाती है वो शुद्ध वासना होती है। तो जो वासना मलिन वासना जो है वो मलिन वासना हमें संसार की ओर ले जाती है, और वो संसार की ओर ले जाती है, और इसलिए पुनर्जन्म भी हमारे होते रहते हैं। तो मलिन वासना के कारण हम बार बार ये जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध माया या शुद्ध वासना जो होती है वो हमें आत्मज्ञान के लिए, भक्ति के लिए अनुकूल होती है। अब समझो ठीक से। तो आखिर वो क्या है? वो शुद्ध वासना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पूर्व जन्म में जन्मों जन्म से अनेक के भक्ति के संस्कार लेके आते हैं। वो संस्कार के कारण ही हम ये सब कर सकते हैं। और इसलिए वासना जाले जब हम कहते हैं तो शुद्ध वासना तो उपयोगी है हमारे लिए। जो मलिन वासना है जो हमें संसार की ओर ले जाती है, जन्म मरण की ओर ले जाती है, उनका तो नाश करना ही पड़ेगा। ये वासना जो है जैसे शुद्ध और मलिन प्रकार की वासना होती है, उसी प्रकार से ये अन्य 3 प्रकार से भी है। अब समझो, जो मलिन वासना जो होती है वो मलिन वासना तो हमने देखा कि जो हमें भक्ति की ओर, ईश्वर की ओर, तत्व ज्ञान की ओर, शास्त्र की ओर ले जाती है वो शुद्ध वासना है, जो हमारे लिए। जो मलिन वासना जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक लोक वासना होती है, एक शास्त्र वासना होती है। ठीक से समझ। लोक वासना माने कि कहने की हमें आदत पड़ गई है। देखो ये जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4 साल 10 साल के, तो बच्चे को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, तो ये बच्चों के लिए ट्यूशन करना है, भोजन बनाना है, घर की व्यवस्था करना है। तो जो बहनें जो होती है, गृहिणी होती है, वो बच्चों में इतनी व्यस्त रहती है, कभी कभी ऐसे बोल भी देती है, अरे ये बच्चों के साथ तो कोई समय मिलता ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो भी उनके लिए एक आदत बन जाती है। हर रोज उठना, बच्चे को उठाना, उसको नहलाना, उसको नाश्ता कराना, फिर नाश्ता देना, स्कूल ले भेजना, एक रूटीन होता है, एक दैनिक जीवन होता है। लेकिन वो दैनिक जीवन के लिए वो रोती भी है। लेकिन वही बच्चे जब वेकेशन पड़ता है और बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हम काका चाचा जी के यहाँ जाएंगे रहने के लिए, और वो भी सोचती है हाँ ये वेकेशन में थोड़ी मिल जाए, हर रोज का क्या करना है। अब ये जो है उनको 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, तीसरे दिन से वो रोना, मुझे बच्चे की बहुत याद आती है, उनके बिना मुझे खालीपन लगता है। जो बच्चे को वो अपने आप ही भेज रही है, अभी वही रो रही है। क्यों? लोक वासना, समझते हो? विरोध करते हैं, हम ही उसी को फिर वापस आसक्ति करते हैं। बच्चों के बिना घर खाली लगता है, उसको पता नहीं मैं क्या करूं। क्यों? सुबह उठ के इतना सारा काम करने का होता है, अब बच्चे नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है, वो खालीपन लगता है। कई बार तो वो रोने लगती है,
वो रोने लगती है, वो बोलती है नहीं नहीं बच्चे को ले आओ, जाओ बच्चे को ले आओ। वो बच्चों से फोन पर बात भी करती है, बोले बच्चे आप आ जाओ, नहीं नहीं मम्मी अभी तो 1 सप्ताह और रहना है। अब देखो, इसको लोक वासना है। लोगों के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए भगवान कहते हैं कि एकांत में रहना भी हमें सीखना पड़ता है। ये लोक वासना हमें लोगों के बीच में ले जाती है। और आजकल जो ये टीवी है, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, चैटिंग है, ट्विटर है, वो हमें ये लोक वासना बढ़ाती है। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि जो टीवी है या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो हमारे अंदर जो राग द्वेष है, जो हमारे अंदर जो इच्छाएं पड़ी है, उनको प्रकट करती है। नई नई इच्छा, अभी वो शुरू हो जाएगा, अभी ये दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, अमेज़न शुरू हो जाएगा, फ्लिपकार्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, जो हमारे मन में अव्यक्त स्वरूप से जो इच्छाएं पड़ी है, वो सबको वो जागृत करती है, मानी हमें लोक वासना बनाती है ये। अब समझो, गुरु से प्रेम करना अच्छा है, ईश्वर से प्रेम करना अच्छा है, लेकिन संसार के और बढ़ना ये लोक वासना है। उसी प्रकार से शास्त्र वासना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बस वो शास्त्र पढ़ते रहते हैं। इसलिए विवेक चूड़ामणि में कहते हैं शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इस शास्त्र अध्ययन का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो शास्त्र पढ़ते ही रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी भजगोविंदम जो है, वो भजगोविंदम की रचना क्यों की शंकराचार्य जी? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रन करणे। वो व्याकरण के पंडित थे, वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी आदत बन गई थी, शास्त्र वासना थी। तो हर रोज उठ के क्या करते थे, वो पाणिनि के सूत्र का पाठ करते। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा, ये डुक्रुन करने आप करते रहते हो, माने कि ये व्याकरण में ही आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। व्याकरण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। आप भगवान का भी भजन करो। देखो, वो धातु जो शंकराचार्य जी ने लिया है, डुक्रन करने मानी व्याकरण। व्याकरण मानी क्या है, ये अपरा विद्या जो है, अपरा विद्या मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, परा विद्या की ओर जाना पड़ेगा। डुक्रन करने जो है वो उपलक्षण है, व्याकरण है। व्याकरण अपरा विद्या का उपलक्षण है। वेद का पाठ करना, हर रोज वेद का पाठ करते हैं, शास्त्र अध्ययन भी करते हैं। इतना ही नहीं, वही धातु क्यों शंकराचार्य जी ने लिया, डुक्रन करने, ये कर्म है। तो शंकराचार्य जी अपरा विद्या जो है वो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती। इतना ही नहीं, वो धातु के द्वारा कर्म का भी निर्देश कर रहे हैं कि कर्म हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकते। कर्म जो है, हमें नए नए कर्म हम करते रहेंगे, नए नए कर्म से नए नए पुण्य पाप उत्पन्न होंगे, और जो पुण्य पाप उत्पन्न होंगे उसको भुगतने के लिए हमें नए जन्म धारण करना पड़ेगा। तो शास्त्र वासना में ये कर्म कांड भी आ गया, अपरा विद्या भी आ गई, लेकिन लोगों को उसमें ही आनंद आता है। अब समझो, जैसे लोक वासना होती है उसी प्रकार से ये शास्त्र वासना होती है। उसको शास्त्र अध्ययन में कई लोग होते, उसको ये वाद विवाद में ही आनंद होता है। जो मुख्य अर्थ है वो समझने में उनको कोई रुचि नहीं है। अब समझो, भगवत गीता भी आप देखो, मोक्ष देने वाली है, अद्वैत चिंतन कराने वाली है, लेकिन लोग उसमें द्वैत भी देखते हैं, लोग उसमें भक्ति मात्र देखते हैं, लोग उसमें कर्म मात्र देखते हैं। अब समझो, और इसीलिए
ये लोक वासना जैसे होती है उसी प्रकार से शास्त्र वासना होती है। लेकिन वही शास्त्र वासना अगर मोक्ष को ध्यान में रख के करेंगे तो वही शास्त्र वासना हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। देह वासना, तीसरी वासना जो है वो देह वासना है। लोगों को अपने देह पर इतनी आसक्ति होती है, आप समझो। देह मानी उपाधि, दो प्रकार के, दो स्थूल देह और सूक्ष्म देह, दोनों लेना है, मात्र स्थूल देह नहीं लेना है। देह माने सूक्ष्म देह भी है। अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर, अपनी करुणा पर, अपनी दया पर, अपने कर्म पर बहुत अभिमान होता है लोगों को, उसको देह वासना मानी, देह वासना मानी व्यक्तिगत एक वासना होती है। लोक वासना मानी लोगों से। देखो जो लोग गुजरात में रहते हैं वो थोड़े दिन में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश रहते हैं, थोड़े दिन में उनको आदत, फिर वो क्या होता है, चलो चलो हम गुजरात चलते हैं, हमारे गुजरात में शांति है। और देखो ये देश के हिसाब से भी, स्थान के हिसाब से भी वासना होती है। जो लोग बंबई में ही जन्म हुआ, बंबई में बड़े हुए, अब उनको हम और कहीं पर ले जाएंगे तो उनको क्या लगेगा, आप समझो। बंबई की इतनी सारी लड़कियां हैं, वो यहाँ गुजरात में या मध्य प्रदेश में शादी करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंबई की आदत पड़ गई उनको। अब समझो, ये लोक वासना जो है देह वासना है, शास्त्र वासना है। तो ये जो तीन प्रकार की जो वासनाएं हैं, वो वासना भी हमें क्या करती है, बहिर्मुख रखती है, आत्मा से दूर रखती है। और इसीलिए यह विद्यायन मुनि कहते हैं अमुना वासना जाले। ये अनेक प्रकार की जो वासनाएं होती है, वो वासना जो है वो वासना का नाश करना पड़ेगा। और वो वासना का नाश कैसे होगा, अब ठीक से समझना। अमुना मानी कि निदिध्यासन द्वारा, ये देह वासना है, लोक वासना है। आगे मैंने कहा ना, महाराज हमेशा कहते थे आप ध्यान अवश्य करो, ध्यान अवश्य करो, जप अवश्य करो, पूजा अवश्य करो। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपके मन को पूजा में आनंद आने लगेगा, जप में आनंद आने लगेगा, ध्यान करने में अगर आपको आनंद की अनुभूति होगी, तो एक बात आपके मन में दृढ़ हो जाएगी कि ये जगत के बिना भी मैं आनंदित रह सकता। माने कि सुखी होने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए ये जगत की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, जप द्वारा, पूजा द्वारा, ध्यान द्वारा आप अपने आप को ये जगत से स्वतंत्र बना सकते हैं। मुझे आनंद में रहने के लिए जगत की आवश्यकता नहीं है। और इस एक बार मन में ये समझ आ गई तो वैराग्य हमारा दृढ़ बनेगा। अब देखो, हमारा वैराग्य दृढ़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि जगत पर हम आलंबित है, आधारित है, परतंत्रता है, हम जगत पर परतंत्र है। और इसीलिए ये जो शुद्ध वासना जो होती है, पूजा पाठ, शास्त्र, देखो शास्त्र अध्ययन भी शुद्ध वासना हो सकती है, अब समझना ठीक से। ये सब हमें समझाते हैं कि आनंदित रहने के लिए जगत की आवश्यकता नहीं है, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं, इनके बिना भी मैं आनंद की अनुभूति कर सकता हूं। अब देखो, ये सब जो शुद्ध वासना जो होती है वो आपको ये जगत से, ये लोक से स्वतंत्र बनाती है। और इसीलिए ये जो मलिन वासना जो है वो मलिन वासना का निदिध्यासन द्वारा नाश हो जाता है। उतना ही नहीं, ये जो कर्म संचय है उनका भी नाश होना चाहिए। नए नए कर्म करने की हमें आदत पड़ गई है। देखो यहाँ कर्म का नाश, पूर्ण कर्म का नाश नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण कर्म का नाश तो ज्ञान के बाद होता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो कलम देख के गए। तो यहाँ जो है कर्म संचये पुण्य पापाख्ये समूल उन्मूलिते, जब ये कर्म के संचय, जो पाप पुण्य नाम से जो कर्म का संचय होता है, उनका भी नाश करना पड़ेगा। देखो यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं, कर्म का नाश भी कह सकते हैं, या तो ये कर्म वासना जो हमारी है, जैसे लोक वासना होती है, देह वासना होती है, शास्त्र वासना होती है, उसी प्रकार से ये कर्म की भी एक वासना होती है। कर्म करने की हमें आदत पड़ गई है। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, हम कर्म किए बिना रह सकते ही नहीं है। कर्म पर भी हम पराधीन, परतंत्र हो गए हैं। अब देख, इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, अमुना ये निधिध्यासन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कर्म में कोई कर्म नहीं है। वहां पर कर्म न करने पर भी मैं आनंद में हूं। ये कर्म करने की हमें आदत बन गई है। अब तो कर्म से भी वैराग्य होना चाहिए, और इसलिए कहते हैं कर्म संचय। ये नए नए कर्म करने की हमें आदत पड़ गई है। ये कर्म में हमें इतनी आसक्ति हो जाती है कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। से ही वैराग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो नए नए कर्म जो है वो संचय होते रहेंगे। ये कर्म संचित करने की हमें आदत बन गई है। देखो ये जो लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं, पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन एक बार ये पूजा पाठ की आदत बन गई, फिर वो पूजा पाठ करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। ये शास्त्र वासना में ये सब आता है। वेद का पाठ करना है, पूजा पाठ करना है, तो एक आदत बन जाती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये जो कर्म संचय करने की जो हमारी आदत है, नए नए कर्म करने की। देखो इसलिए मैं आगे भी मैंने ये चर्चा किया है कि जितने भी ये संप्रदाय, नए नए संप्रदाय है, जितने भी नए नए गुरु आते हैं, सब अपनी बात बताते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ले कहाँ जाते हैं आपको? वो पुण्य कर्म की ओर ही ले जाते हैं। ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, ये कर्म किया, ये कथा किया। वो कर्म से आपको छुड़ाते नहीं है, कर्म में ले जाते हैं, पुण्य कर्म करवाते रहते हैं। लेकिन जिसको मोक्ष के लिए पुण्य कर्म भी बंधन ही है, और इसीलिए ये पुण्य कर्म से भी हमें वैराग्य होना चाहिए। नहीं, ये यज्ञ किया, ये पूजा किया, वो अनुष्ठान। देखो अभी नवरात्रि आएगी, सब लोग अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और लोग उसमें जुड़ते भी। अच्छा भी है, जिसको वेदांत में रुचि नहीं है उनके लिए ये सब अच्छा है। लेकिन जो वेदांत का अध्ययन कर रहा है, जिसको ये निधिध्यासन करना है, उनको तो ये सब पुण्य कर्म से भी वैराग्य होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं समूल उन्मूलित कर्म संचय। ये कर्म संचय जो है उनका भी नाश होना चाहिए, मूल सहित। ये कर्म का मूल क्या है? संकल्प प्रभवान कामान। गीता में भगवान कहते हैं ये सर्व इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? संकल्प प्रभवान काम। आपके संकल्प से ही ये इच्छा उत्पन्न होती है। अब जब इच्छा होती है तो कर्म भी होते हैं। अब देख, जानाति इच्छति कर्म करोति, ये नियम है। जानते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। और इसीलिए ये सबका मूल कहां पर है? ये कर्म संचय जो है, पाप पुण्य, उनका मूल कहां है? संकल्प में हमारा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। सन्यासी कौन है? जिसने सर्व प्रकार के संकल्पों का त्याग कर दिया है। सर्व संकल्प सन्यासी।
संकल्प से ही उत्पन्न होता है। इसलिए महाभारत में कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, काम जानामि ते मूलम, हे काम, हे इच्छा, मैं जानता हूं तेरा मूल क्या है, तू कहां से प्रकट होती है। संकल्पाखिल जायते, संकल्प से ही तू उत्पन्न होती है। ना हम संकल्पयिष्यामि, मैं कोई किसी भी प्रकार का संकल्प ही नहीं करूं। ये न त्वम जायसी, जिसके कारण तू उत्पन्न हो सकती है। अब देख, हम ये संकल्प करते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लेना चाहिए, ये उपयोगी है, ये कल्याणकारी है, किसी भी प्रकार से हम कोई न कोई संकल्प कर, संकल्प के बिना किसी भी वस्तु की इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान छठे अध्याय में कहते संकल्प प्रभवान काम। ये जितने भी कामनाएं हैं वो संकल्प से ही उत्पन्न होती है, और इसीलिए कर्म संचय के साथ समूल उन्मूलित है। मूल सहित वो जो कर्म है वो कर्म इच्छा से होते हैं, और इच्छा संकल्प से उत्पन्न होती है। और इसीलिए ये जो वासना जाल है उनका भी हमें नाश करना है। ये कर्म संचय करने की हमें जो आदत बन गई है वो आदत की भी निवृत्ति करना है। और इसलिए कहते हैं कि ये दो प्रकार से निदिध्यासन द्वारा ये वासना जाल का भी पूर्णतः नाश होता है, और यही निदिध्यासन के द्वारा ये कर्म प्रत्यय जो हमारे राग है उनकी भी निवृत्ति होती है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कर्म फल का त्याग करना वो वैराग्य है। अब ठीक से समझ, कर्म योग है वो, लेकिन कर्म से ही वैराग्य करना, कर्म फल प्रत्यय वैराग्य करना है नहीं, कर्म से ही वैराग्य करना है। कर्म मुझे किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, क्योंकि कर्म से नए नए पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं। कर्म फल प्रत्यय वैराग्य करना वो कर्म योग है, कर्म से वैराग्य करना वो संन्यास है। ठीक से समझ, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म से ही आप वैराग्य करो, नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि निदिध्यासन द्वारा हम ये कर्म से भी वैराग्य कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना, ये सती सप्तमी है, जब निदिध्यासन द्वारा सर्व प्रकार की वासना की जाल की निवृत्ति होती है, और वही निदिध्यासन द्वारा सर्व प्रकार के कर्म का भी नाश हो जाता है। तब क्या होता है तो आगे के श्लोक में कहते हैं, वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्ष अवभासिते। वाक्यम, यह वाक्य माने महावाक्य, शास्त्र के जो महावाक्य है, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, अनेक, ऐसा मत मानना, 4 वेद के 4 महावाक्य होते हैं, अनेक महावाक्य होते हैं। परसों हमने देखा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये दो इकट्ठा करके महावाक्य बनता है। जीव आत्मा भी सर्वव्यापी है, परमात्मा भी सर्वव्यापी है, माने कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। गीता में भी अनेक महावाक्य है, उपनिषद में भी अनेक महावाक्य है, और इसलिए कहते हैं वाक्यम। ये जो महावाक्य माने कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य को प्रकट करने वाले जो वाक्य है, मैंने आगे स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म को जानना वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मा को जानना वो आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा और ब्रह्म को ऐक्य को जानना वो ज्ञान है जो आपको मोक्ष प्राप्त करवा सकता है।
और इसलिए वाक्यम, वाक्यम माने क्या है? महावाक्य, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य को प्रकट करने वाले जो वाक्य है। अप्रतिबद्धम, प्रतिबद्ध माने विघ्न, अप्रतिबद्धम। क्यों? दो प्रकार का प्रतिबंध है, एक दूसरा कर्म का, और इसलिए टीकाकार कहते हैं सत्कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम। इस प्रकार से ये दो प्रकार के कर्म और वासना दोनों का जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध अप्रतिबद्धम। जब हम वाक्य श्रवण करते हैं, महावाक्य का श्रवण करते हैं, तब हमारा मन ये दोनों वासना और कर्म से मुक्त होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूं शास्त्र श्रवण तो करना ही है, लेकिन का निर्माण तो आपको करना है, वैराग्य आपको बनाना है, वैराग्य की दृढ़ता आपको करनी है। ये कर्म की वासना, कर्म का जो प्रतिबंध है और वासना का जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध को निवृत्ति करना है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जब कर्म और वासना दोनों प्रकार के प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है, और तब जब ये वाक्य श्रवण होता है, वाक्यम अप्रतिबद्धम, तो क्या होता है? प्राक परोक्षम, परोक्ष अवभासिते पूर्वम। प्राक माने पहले, पहले जो परोक्ष रूप से दिखता था, अवभासित माने दिखता था। देखो क्यों परोक्ष शब्द कहते हैं? क्योंकि जब शास्त्र श्रवण का आरंभ होता है, तब पहली बार जब व्यक्ति ये ब्रह्म शब्द सुनता है, तो व्यक्ति जब ये ब्रह्म शब्द सुनती है तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते, ये ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, माया क्या है। तो उनके लिए सब परोक्ष है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो परोक्ष रूप से अवभासित माने दिखते हैं, परोक्ष लगते हैं, तो हिंदी में कहेंगे जो परोक्ष लगता था। परोक्ष माने कि अपने से अलग, वो क्या होगा? कर अमलकवद बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। जो ज्ञान परोक्ष रूप दिखता था, अब एक बार ये प्रतिबद्ध की निवृत्ति हो गई, वो प्रतिबद्ध नहीं रहता है, तो वही ज्ञान अपरोक्ष बन जाता है, प्रसूयते। कैसे? कर अमलकवत, जैसे हाथ में आंवला होता है, तो हाथ में आंवला जितना स्पष्ट होता है उतना ही स्पष्ट ये ज्ञान हो जाता है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो पहले जो लगता था कि मुझसे कुछ अलग है, ये बहुत समझने की बात है। शास्त्र कभी भी ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से प्रकट नहीं करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। परोक्ष है नहीं, अपरोक्ष है। क्यों? यो वेद निहितम गुहायाम, जो आपके हृदय में ही अभिव्यक्त अहम अहंतया स्फुरति स्वयं, वो अहम के रूप में आपके हृदय में वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो आपके ही हृदय में अभिव्यक्त हो रहा है। अब देखो, शास्त्र कभी परोक्ष की बात करते नहीं, शास्त्र तो अपरोक्ष की ही बात करते हैं। लेकिन हमारे वासना के कारण, हमारे कर्म की आसक्ति के कारण, कर्म के संस्कार के कारण ये सब हमें परोक्ष लगता है, अवभासित है। देखो, ये अवभासित शब्द मुख्य है यहाँ पर। ऐसा मत मानना पहले परोक्ष ज्ञान होगा बाद में अपरोक्ष होगा। परोक्ष माने क्या? अब समझो, हम शब्द प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है। शास्त्र अध्ययन करना ये शब्द प्रमाण है। और आगे हम देख के गए कि शब्द प्रमाण जो है उनकी विशेषता ये है
कि जिस प्रकार का विषय होगा उसी प्रकार का ज्ञान होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ी है, वो प्रत्यक्ष है, आप वो व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना है, तो किसी और को आके आपको वो पहचान कराना पड़ेगा। पता है, वो आप जो कहते हैं वो पीएचडी है, वो बहुत बड़े लेखक है, वो यही है। तो शब्द के द्वारा आपको जो ये व्यक्ति का ज्ञान हुआ, वो व्यक्ति प्रत्यक्ष है, और इसलिए आपका शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अगर वस्तु परोक्ष है, कोई कैलाश मानसरोवर दर्शन करके आया है और वो कैलाश मानसरोवर का शब्द द्वारा वर्णन कर रहा है, तो आपको कैलाश आश्रम का, कैलाश मानसरोवर का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वो परोक्ष है। आप समझते हो? अब आत्मा की जब हम चर्चा करते हैं, आत्मा स्वयं तो अपरोक्ष है। अब जब आत्मा ही अपरोक्ष है तो उनका ज्ञान परोक्ष कैसे हो सकता है? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये शब्द रखते हैं, परोक्ष अवभासित। अवभासित माने जब वो परोक्ष लगता है। क्यों? प्रतिबंध के कारण, प्रतिबंध के कारण हमें वो परोक्ष लगता है, परोक्ष है नहीं। आप समझना। और इसीलिए क्यों परोक्ष लगता है? क्योंकि ये प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध जो है उनकी जब निवृत्ति हो जाती है, तब जो परोक्ष लगता था वो ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो अपरोक्ष लगता था, जो कुछ अन्य, देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम आत्मा तत्व की चर्चा करते हैं तो वो आप अपने आप हो, वो कोई साथ में आसमान की चीज नहीं है। जब हम ब्रह्म कहते हैं तो वो भी आप ही हो, आप ही वो ब्रह्म स्वरूप हो। आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आप समझो। आपको आत्मा को प्राप्त करना नहीं है, आप स्वयं हो, लेकिन आप जानते नहीं हैं, शब्द द्वारा उनकी पहचान करवाते हैं। और इसीलिए आप तो अपरोक्ष है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। वो जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है वो ब्रह्म स्वरूप है, अनंत चैतन्य है। तो आपका अपने का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो परोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म के कारण, वासना के कारण वो परोक्ष लगता था। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जब महावाक्य का श्रवण करते हैं और महावाक्य के श्रवण के दरमियान ये वासना और कर्म संचय जो है, वो दोनों जो प्रतिबंध, जो विघ्न है, वो विघ्न नहीं होते हैं, तो जो परोक्ष लगता था वो अपरोक्ष ज्ञान अवश्य प्रकट करता है। और इसलिए दृष्टांत दे के कहते हैं, जैसे अपने हाथ में आंवला जो है स्पष्ट दिखता है, जितना आंवला आपको स्पष्ट दिखता है उतनी ही स्पष्टता से आपको ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। आगे विद्यारण्य मुनि कहते हैं, ये परोक्ष अपरोक्ष की बात समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि